खाना नहीं खाया तूने? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। माँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अब तेरी हर बात माननी है क्या? जो तू कहेगी वैसे ही होगा? कितनी जिद करती है तू? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी जिद करती है। निकी रिया देखेंगे तो वो क्या करेंगे? तेरी देखी देखी में वो भी शुरू हो जाएंगी जिद करना। चुपचाप उठ के खाना खा ले, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। तू खिला। और इतना तो मुझे मेरे बाबूजी ने भी नहीं डांटा। सारी गलती नानू जी की है। अगर तुझे थोड़ा डांट देते ना तो तू इतनी जिद्दी नहीं होती। मैं जिद्दी नहीं हूं पर ठीक है, तू नहीं समझेगा। अरे बता तो सही, समझा तो सही। तू जब बहुत छोटा था मेरी उंगली हमेशा पकड़े रखता था, कभी नहीं छोड़ता। मैं नहा नहीं जाती तब भी नहीं, गुसल खाने का दरवाजा पकड़कर बैठा रहता। मैं किसी और से बात भी करती ना तो इतना चिढ़ जाता, यूं 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 मेरे मुंह पर हाथ रखता। एक बार तो मामा के साथ झगड़ा भी कर लिया तूने कि मेरी माँ सिर्फ मुझे ही राखी बांधेगी, किसी और को नहीं। तब कभी लगता ही नहीं था कि हम दो हैं, हमेशा एक ही लगते थे। फिर जब बेटा बड़ा होता है तो माँ को पूरी दुनिया के साथ उसे बांटना ही पड़ता है, और माँ उसे बिल्कुल बांटना नहीं चाहती। शायद बच्चों जैसी जिद है, पर कहते हैं ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बच्ची बन जाती है। समझदारी की बातें जितनी करवा लो, समझदारी के काम मत करना। मैं सब समझती हूँ पर मन नहीं समझता। जब अपने सबसे प्यारी चीज की बात आती है तो मन जिद्दी हो जाता है। तुझे लगता है मैं तेरे बारे में नहीं सोचता? मुझे क्या पता। पता है, काम के बीच में सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ चला गया था? गया होगा किसी मीटिंग के लिए। मीटिंग तो ऑफिस में थी, हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने। एक नया वार्ड खुलवाया उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि जो हमने मुसीबतें देखी हैं वो किसी और को ना देखनी पड़े। उस वार्ड का नाम ईश्वरी वार्ड। तुझे कल चलना होगा मेरे साथ उसके उद्घाटन के लिए। चलेगी ना? तेरे साथ? तूने दी है ना साड़ी, वो पहनकर चलूंगा। अब रुक क्यों गया? खिलाएगा नहीं पूरा खाना? बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। यहीं रहूंगा तो तू सोएगी नहीं, आराम कर ले। जब इतना प्यार करता है मुझसे तो मुझे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया तूने? क्यों उस लड़की की बात मुझसे बढ़कर हो गई? अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं।
और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। तूने अपनी माँ का मन दुखाया धीर, मन दुखाया। जी, मेरे बेटे के लिए आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। इतनी खुश थी तो अचानक से क्या हुआ? मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा पूजा में बैठा, चाहे जिस वजह से भी बैठा हो, वो बैठा ये मेरे लिए काफी है। नेहा, दवाई ले लो। थैंक यू। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, तुम सो जाओ। ओके? चाचू, चाचू, लड्डू मेरी बॉल नहीं दे रहा है। जब मैंने बॉल ली नहीं तो वापस कहाँ से करूँ? झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाली तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। नहीं, तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला। नहीं, तेरा मुंह काला। तू झूठी। तू झूठा। मैंने बॉल नहीं ली। चाची की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज शोर मत करो। इतना ऊंचा ऊंचा क्यों चढ़ रहे हो बेटा? मैंने बॉल नहीं ली है। तूने ली है। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? दोनों ने अपना होमवर्क किया? नहीं किया ना? चुपचाप चल के अपना होमवर्क पूरा करो, वरना मैं कराऊंगी दोनों का। मम्मा मेरी बुक तो लेने दो, यही रखी है। सॉरी नेहा, एक्चुअली एक बार लाइट ऑन कर लो, बच्चों की बुक्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, ये लो लड्डू अपनी बुक्स, और चाचू के साथ बैठ के होमवर्क खत्म करो। चलिए भाभी, अभी रणवीर बच्चों को देख रहे हैं, तब तक हम खाना बना के अपना काम खत्म कर लेते हैं। नहीं नेहा, तुम रेस्ट करो, मैं अकेले कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, तो दवाई भी ले ली है ना। चलिए। चलो। अपनी तरह आपने मुझे भी रात तक देर से जागने की आदत डाली थी। अब आप सो जाइए, लेकिन सोने से पहले मुझे टेक्स्ट जरूर करना। सोना, हाँ माँ? इतनी रात गए तू जागी हुई है? फोन, किसी का फोन आने वाला है क्या? कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। रोज तू देर रात तक जागी रहती है, हमेशा खोई खोई रहती है, क्या बात है? मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी बेटा? माँ, एवरीथिंग इज फाइन। वैसे आप इतनी देर तक क्यों जागी हुई हो? जाओ, घुमाते जाओ, मैं बस सोने ही जा रही थी। ठीक है, मैं तो इस घर में कुछ हुई नहीं ना, सिर्फ एक फर्नीचर की तरह हूँ। रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है ना? गुड नाइट। अरे माँ, अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। बारिश होने वाली है। अरे क्या हुआ? क्या?
फेवरेट मिठाई बनाया है, हम दोनों सास बहू ने मिलके बनाया है। वाह, आजा आजा आजा। रसमलाई। नहीं नहीं, मेरी बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछे बिना कुछ भी कर सकते हो? सारे के सारे जितने भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं वो सब ऑर्डर्स के कॉपी बिल सब कुछ मुझे चाहिए आज ही। माँ क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना फोन पे। कौन है? आप जान के क्या करोगे? वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोल। सौरभ? नहीं, जो मैंने आज कहा तो आज ही। माँ, एलिना, सौरभ को क्या हुआ है पता है? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही टाइम होती है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ना, ठीक है। हाँ, क्या बना है? ओह, खा के देखो। रसमलाई। सर? अच्छा एकदम भालो। हाँ, दारुण। अरे शांति से खा लो ना, खाने के बीच में क्या फोन कर रहे हो? अरे एक प्रॉब्लम है आशा। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं, और पूछ तो ऐसे रही हो जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल दोगी। हाँ केशव, हाँ मैंने पढ़ा। एलिना? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही। चुप। माँ, बेटा, मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सौरभ और विजय की नजरों में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। नहीं नहीं है ना, दो कामों के लिए, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए, है ना? बेटा, बहू तो घर में इसीलिए लाते हैं ताकि वो अच्छा खाना बनाए, घर के कपड़े साफ सफाई करे, नौकर बन के रहे। पहले मैं भी यही करती थी, अब तू कर रही है बेटा। दुनिया ही ऐसी है। और मिठाई बहुत अच्छी बनी बेटा। खा के देख। तुम लेमन येलो में कितनी क्यूट लगती हो। इतने रंग आपको कैसे समझ में आने लगे मिस्टर देव ग्रे एंड ब्लू दीक्षित? ओह, सो मिस्टर देव दीक्षित की लाइफ में आए नए रंग। What? दिल्ली से रिपोर्टर निकी दीक्षित की कुछ खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं मिस्टर देव दीक्षित की, जो कि सारी दुनिया में बड़े ही अकड़ू और बोर मशहूर रहे, लेकिन आजकल वो बड़े ही पतले बदले से लगते हैं। तो आइए हम पता करते हैं उनकी बहनों से कि क्या उन्होंने चेंज नोटिस किया है या नहीं। नेहा दी, क्या ना, मैंने ये सीन रिया दी के साथ प्लान किया था, लेकिन उन्हें ना ऑफिस निकलना पड़ा जल्दी में, तो रिया दी की लाइंस मैं बोलती हूँ, ठीक है? तो मिस रिया दीक्षित, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? ये होठों पे गाना, ये मस्त परफ्यूम और ज्यादातर चैट पर रहना, ये सारी निशानी ना दिल की गड़बड़ की है। तो मिस्टर देव दीक्षित, क्या आप देशवासियों से बताना चाहेंगे कि आप पे किसने जादू किया है और कौन है वो? मैं देश को ये बताना चाहूंगा कि मेरी बहन का दिमाग खराब हो गया। नेहा दीक्षित, अब आई मीन मिसेस नेहा चौधरी, क्या आपको अपने बड़े भाई के स्टेटमेंट पर डाउट नहीं हो रहा? मुझे अपने बड़े भाई पर पूरी जिंदगी डाउट है, लेकिन अब से नहीं करूंगी। आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर भाई खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। देशवासियों, इस ओम मोमेंट से हमारे इन्वेस्टिगेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉट वरी। सो मिस्टर देव दीक्षित, द नेशन वांट्स टू नो, क्या है कि आप आजकल इतने खुश खुश रहते हैं? मेरी तीनों बहनें, एक जो ऑफिस चली गई है उसे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर देव दीक्षित, आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आपने सच नहीं बोला तो लाई डिटेक्टर से आपको टेस्ट करना होगा और तभी होगा सच का खुलासा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्टर ही बेवकूफ है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि कोई नहीं है, फिर भी। तो ऐसे इतना बदलाव नहीं आ सकता। आप ही बताइए, कौन आपकी लाइफ में जो आपके ये चेहरे पे स्माइल लेके आई है? निकी, कह तो दिया उसने कि ऐसी कोई भी नहीं है। अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? नेहा, तू सुबह सुबह कैसे आ गई? वो रणवीर थोड़ी देर पहले ही छोड़ के गए मुझे। तो वो क्यों नहीं रुका? उन्होंने कहा था कि आज वो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं।
वो सरप्राइज, आज तो सरप्राइज है भैया। आप माँ को भी कोई सरप्राइज क्यों नहीं देते? नेहा क्या देख रही हो? रणवीर, आई गेस हम गलत मकान में आ गए। ये तो बिल्कुल खाली है। खाली है तो क्या हुआ, अब आ गए हैं तो मकान देख लेते हैं। मतलब ये कि ये घर अभी खाली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे घर बना सकती हो, हमारा घर। सच रणवीर? हाँ, क्या मैं अब इस लायक भी नहीं हूँ क्या? नेहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 फ्लैट्स और देख सकते हैं, अभी ब्रोकर हमारे साथ ही है। नहीं रणवीर, चलो घर चलते हैं, हमें कहीं शिफ्ट नहीं होना। नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हें उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट भाभी, माँ, भैया सबको दिक्कत हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम तो रणवीर हम सॉर्ट कर लेंगे ना। मैं एडजस्ट कर लूंगी रणवीर, लेकिन मैं वो बहू नहीं बनना चाहती जो आते ही अपने बेटे को उनके घर वालों से दूर कर दे। नेहा, अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली ने ऐसा कहा है तो? सच रणवीर? नेहा, हमारी लाइफ अभी शुरू हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स रिक्वायर्ड कि हमारा एक घर हो जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो, क्योंकि हम दोनों का साथ, हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रणवीर। हेलो, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है। हाँ ठीक है, हाँ जी, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? अगर नहीं पसंद आई हो तो कहीं और चलते हैं। नहीं भाई साहब, हमें और घर नहीं देखने, हमें यही पसंद। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि हम कितने दिन में शिफ्ट कर सकते हैं? बस आपने हाँ बोल दिया, बस 10 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू। ते भैया तो चले गए। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी रेस्टलेस थी और आप मेरा मजाक उड़ा। नॉट फेयर। रेस्टलेस पे आपका कॉपीराइट है। एक मिनट वेट किया मैंने आपका। मिस बोस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। एक्चुअली कल रात से ही रेस्टलेस था। वो आपको ड्रॉप करने आपके घर नहीं जा पाया ना आपके साथ। पता है, वो हमारी पर्सनल ड्राइव जिसमें सिर्फ आप और मैं होते हैं, वो दिन का बेस्ट हिस्सा होता है। आपको ऑफिस में जरूरी काम है, थोड़ी देर से नहीं जा सकते? ऑफिस में नहीं, एक्चुअली माँ। देव, मैं तैयार हूँ। चले? हम ये साड़ी याद है ना, तूने ही दी थी। ठीक लग रही हूँ ना? तुझ पे तो सब जचता है माँ। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सारी आंटी जी, बहुत खूबसूरत। आप कहीं स्पेशल जगह जा रहे हो? हाँ, क्यों? दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। चलो बेटा।